पाम 47 हुकूमत ने ईद से पहले पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और वो सरप्राइज ये है कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। यानी कि अगर आप मोटरसाइकिल चलाते थे अपने मोटरसाइकिलों को घर खड़ा कर लीजिए, अगर आप कार चलाते थे तो यकीनन आपके लिए अब कार चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सवारी करते थे, रिक्शों में बैठते थे, अगर आप बसेस में बैठते थे तो वहां पर भी डेफिनेटली किराए डबल हो जाएंगे। तो अब आप बिल्कुल सुकून कीजिए, अपने बच्चों को भी घरों में बिठा लीजिए, क्योंकि अब जो उनके किराए वाले, जो उनके ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, वो किराए बढ़ा देंगे और उनके जब किराए बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर वालिदैन ऐसे मौजूद हैं कि जो वो किराए अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और फिर वो अपने बच्चों को घर बिठा लेंगे। डेफिनेटली स्कूलों की फीसें भी ज्यादा हो जाएंगी, डेफिनेटली खाने पीने की चीजों में भी इजाफा हो जाएगा, उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। और ये सारा क्रेडिट जाता है, इन चीजों का सारा क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह सुब अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के सर के ऊपर जाता है कि जिन्होंने पीडीएम 1 की जब हुकूमत संभाली थी तो कहा था मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तानी कौम के मसाइल हल करूंगा, पाकिस्तानी कौम को गुर्बत से निकालूंगा, पाकिस्तानी कौम के पाकिस्तानी कौम के तन पे कपड़ा लाऊंगा और इनको रोटी दूंगा। अब अंदाजा लगा लीजिए कि इनके साथ अब ये जो एक चीज तो मैंने आपको बता दी, अब दूसरी जानिब आप ये देख लीजिए कि इनको तो अब पाकिस्तान के यानी कि बड़े बड़े जो मायानाज लोग हैं, बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े जो तज्जिया निगार हैं, उन्होंने ही रुसवा करना शुरू कर दिया है। अब साहिल अदीम ने जिस तरह से यानी कि मुंह के ऊपर यूं ली वो चोर और डाकू कहना शुरू कर दिया, वो क्या मामला हुआ है बड़ा दिलचस्प है, वो मैं आपको बताऊंगा। और दिलचस्प बात ये नाज़रीन करामी कि ये पाकिस्तानियों को फिर ये डबल भी मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह गुलाम बन गए, क्योंकि पाकिस्तान में जो 10 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है इसके अंदर भी अमेरिका मुलविस है। वो किस तरह मुलविस है, उसकी कौन सी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर आप ये देख लीजिए कि इन लोगों ने पाकिस्तान का अंदरूनी तौर पर तो बेड़ा गर्क कर ही दिया है। अब पाकिस्तान का जो आलमी लेवल के ऊपर हशर हो रहा है वो क्या हो रहा है कि आप ये देखिए कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से जो खबर सामने आई है कि जी पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो मजीद रैंकिंग के अंदर नीचे चला गया, कितना नीचे चला गया और क्या सिचुएशन बन गई। अब दूसरे मुल्कों में जिन लोगों ने सफर करना है उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर जो इमरान रियाज खान साहब ने भी बड़ी जबरदस्त बातें की हैं इस हवाले से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान ने अब बाकायदा तौर पर सड़कों पर निकलने का ऐलान जो कर दिया है, तो उसने भी हमारी इस परो लाडला हुकूमत के छक्के छुड़वा दिए हैं। और किस तरह से अब जो शेर अफजल मरवत है वो खुलकर यानी कि वो कह रहे हैं कि अब कोई मफामत नहीं होगी, अब मज़ाहमत ही होगी और मज़ाहमत करने के लिए हम पूरी पाकिस्तानी कौम को तैयार कर रहे हैं। इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर निकलेगी। और ये देख लीजिए इमरान खान ना भी कहे तो आपको याद होगा पीडीएम 1 के दौरान जब बिजली की कीमतें आसमान तक पहुंच गई थी, गैस की कीमतें आसमान तक पहुंच गई थी, पेट्रोल की कीमतें आसमान तक पहुंच गई थी, तो फिर वहां पर लोग सड़कों पर निकले थे। और वो पीटीआई के कहने पे नहीं, इमरान खान के कहने पे नहीं निकले थे, उनके बच्चे घरों में भूख से मर रहे थे, उनके पास देने के लिए फीसिस नहीं थी, उनके पास देने के लिए बिजली के बिल नहीं थे, गैस के बिल नहीं थे, वो पेट्रोल नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वो सड़कों के ऊपर निकल आए थे। और इल्जाम उस समय यही लगाए गए जी इमरान खान मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम ला रहे हैं। और अब एक मरतबा फिर से ये होगा, इल्जाम लगाएंगे जी इमरान खान मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम ला रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की इस आवाम को, गरीब आवाम को, 70-75% आवाम जो पाकिस्तान की गुर्बत के नीचे लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है, इनको ये इमरान खान के कहने पे बाहर नहीं आती है। इन बेचारों की अपनी जिंदगी इतनी अजीरन हो जाती है कि ये सड़कों पर आ जाते हैं और सड़कों पर आकर मजबूर हो जाते हैं कि एहतजाज करें, रोटियां अपने गलों में डाल के, जो बिजली के बिल होते हैं अपने गलों में डाल के एहतजाज करें और हुकूमत को बताएं कि हमारा तो बेड़ा गर्क करके रख दिया तुम लोगों ने। और ये सारा कुछ नाज़रीन करामी याद रखिएगा कि ये जितना कुछ भी पाकिस्तान के साथ माहौल चल रहा है, इस सारे की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है मेरे नजदीक, वो जिम्मेदारी आती है हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को तमाशा बना दिया, मजाक बना दिया। और उसके नतीजे के अंदर अब ये देखिए कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। आपने भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि आपके नजदीक पाकिस्तान के इन बदतरीन हालात की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर बता देना है। और ये भी अब थोड़ी सी डिटेल मैंने खबरें बताई हैं, इनकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। इस तीसरे अशरे के सदके के अंदर पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमा। पाकिस्तान की गरीब आवाम जो अब रोटी खाने से भी तंग हो गई है, मेरे पाक परवरदिगार इनके हालात पे रहम फरमा। कर्जदार जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, इनके कर्जे खत्म करवा। बहुत मुश्किल हालात हो गए पाकिस्तानियों के लिए, हमारे हाल पे रहम कर। अगर आप भी पूरी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए इस सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो खुदा का वास्ता कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि हम सब मिलकर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमारे ऊपर जरूर रहम फरमाएगी। और आपने कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। और आखिरी जो हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, बड़ा एतमाद मिलता है। तो ये काम आपने जरूर कर देना है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन करामी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं
के जो शेर अफजल मरवत हैं, अब किस तरह से उन्होंने जो हुकूमत है उसको उड़ा के रख दी। यानी कि अब देखिए 6 जजेस जो मैदान के अंदर आए थे कि जी हमारे घरों के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, हमारी फैमिलीज की बेटियों की बहनों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, उनकी वीडियोस बनाई जा रही है, क्या पता हमारे वाशरूम्स के अंदर भी कैमरे लगे हुए हो, हमारे बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर फिर हुकूमत ने जो कमीशन बनाया था उस कमीशन के अंदर जो 2 नंबरी की जा रही थी, अब उसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया। और ये खबर सामने आई है कि पीटीआई मुशावरत के बाद इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को चैलेंज करेगी। शेर अफजल मरवत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पीटीआई मुशावरत के बाद इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को चैलेंज करेगी। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन के लिए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के नाम का ऐलान किया है। तसद्दुक जिलानी 6 जजेस के खत की तहकीकात का काम अंजाम देने वाला सबसे मिसफिट शख्स है। इन्होंने एक्स पर अपने रद्दअमल में कहा, हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को ढूंढ लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपीपी की मखलूत हुकूमत ने फौरी तौर पर सिंगल रुकनी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह के तौर पर जस्टिस तसद्दुक के नाम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महरूमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इन्हें 1994 में जब वज़ीर आज़म थी लाहौर हाई कोर्ट का जज बना दिया। साबिक मुतनाज़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इन्हें 2013 में कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया और इनकी हुकूमत बनने के बाद नवाज शरीफ ने जस्टिस तसद्दुक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज किया। वो निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील के जिलानी के चचा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दूर के रिश्तेदार हैं। कानूनी हलकों में जस्टिस जिलानी ने जेंटलमैन जज का लक़ब हासिल किया। इनका सबसे मतनाज़ अमल जरदारी के स्विस बैंक अकाउंट्स की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच को छोड़ना था, जिसके नतीजे में बेंच टूट गया। बहाना बीमारी का था, लेकिन उसी शाम इसे पीसी लाहौर में काफ़ी देर गपशप करते देखा गया। वो एतदाल पसंद और यकीनी तौर पर 6 जजों के खत की तहकीकात का काम अंजाम देने वाला सबसे मिसफिट शख्स है। पीटीआई मुशावरत के बाद कमीशन की तश्कील को चैलेंज करेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर नियाजी को जेल मुलाकातों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के दरमियान जेल में मुलाकातों के बारे में SOPs तय हो चुके हैं। दोनों फरीकें ने SOPs पर दस्तखत भी कर दिए हैं, जिसके तहत जेल मुलाकातों के लिए बानी चेयरमैन पीटीआई ने 3 फोकल पर्सन मुकर्रर किए हैं, जिसके तहत बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर नियाजी फोकल पर्सन होंगे। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये तो एकदम सिचुएशन ये चल रही है कि वो जजेस को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। अब आप ये देख लीजिए, मैंने आपको पहले बताया कि जी हमारे जो क्योंकि हमारा तो सबसे बड़ा जो गुरु घंटाल है, जो हमारा माई बाप है, वो तो अमेरिका ही है और अमेरिका कहेगा तो हम 200 रुपये पेट्रोल भी और बढ़ा देंगे। तो अब ये क्या सीन हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में अमेरिका मुलविस है। ये आप देख लीजिए खबर जो सामने आई, उसके अंदर कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह है कि अमेरिकी कंपनी मोगास ने अपनी पैदावार कम कर दी है। अमेरिकी हुकूमत ने मोटर स्पिरिट की दरामद में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 1.3 रुपये कम होने का इम्कान है, क्योंकि बैनुल अक़वामी मंडी में इसकी तलब कम और रसद ज्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 289 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये तक करने का इम्कान है। और ये इम्कान क्या, ये इम्कान तो खत्म हो चुका, अब तो हो चुकी है और पाकिस्तानी अवाम अब 300 रुपये का पेट्रोल डलवाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट था इन्हीं लोगों की वजह से वो कैसे नीचे आ गया। इसके हवाले से खबर सामने आई, वो ये आई कि पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद नीचे गिर गया। पाकिस्तानी पासपोर्ट पहले 194 नंबर पर था और अब 198 नंबर पर है। अफगानिस्तान, युगांडा, श्रीलंका और मुल्क शाम का पासपोर्ट भी पाकिस्तानी पासपोर्ट से ऊपर चले गए। एक वाहिद मुल्क सोमालिया रह गया है जो पाकिस्तान से नीचे है। बांग्लादेश ईद उल फितर के बाद सऊदी अरब के तामुन से दुनिया की सबसे बड़ी गारमेंट्स इंडस्ट्री जोन की इफ्तिताह करने जा रहा है और हम कौम अल्हम्दुलिल्लाह जोरों शोर से ईद राशन 5000 रुपए बेनज़ीर इनकम फंड लेने के लिए कतार में खड़े हुए माशाअल्लाह। अच्छा, अब ये इमरान रियाज खान ने क्या बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा जजेस के इल्जामात को बगैर तहकीक के मुस्तरद करके हुकूमत काबीना ने मसले पर अपनी नीयत आश्कार कर दी है। नीयत यानी कि पहले भी कौन सी अच्छी नीयत होती है जो आज इनकी नीयत खराब होगी। और इमरान खान ने ईद के बाद लॉन्ग मार्च का बाकायदा तौर पर ऐलान करके मंजूरी दे दी और कहा है कि अगला लाहमल इस्लामाबाद दिया जाएगा। तमाम कारकुनान तैयारी करें और उनको तैयारी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जबकि कराची के अंदर भी ये खबर सामने आई कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए और मैंडेटेड चोरों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची भर में रैलियों का इनअकाद जारी। अब ये देख लीजिए आप इन हालात के अंदर पाकिस्तान को जो है किस तरह से ये लोग यानी कि अंदाजा लगाइए कैसे चलाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जब इतनी महंगाई कर रहे हैं। अब ये आप देखिए, साहिल अदीम ने कहा पार्लियामेंट में बैठे 2 नंबर सियासतदान है और यानी कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जितने भी बैठे ये 2 नंबर सियासतदान है। तो नून लीग जो यानी कि जो पास बैठी नून लीग के MP ने कहा कि मैं नून लीग से हूँ
जब उसे ये कहा कि मैं नून लीग से हूं, साहिल अदीब ने कहा आप अभी तक नून लीग में हैं तो अल्लाह आपको हिदायत दे। यानी कि अंदाजा लगाए कि पाकिस्तान की तो अब ऐसी यानी कि अमन पसंद शक्ति है, इसका सियासत से क्या ताल्लुक, ये जो साहिल अदीब है इसका सियासत से क्या ताल्लुक। लेकिन इसे भी पता है भाई चोर हैं, डाकू हैं, इश्तिहारी हैं, भगोड़े हैं, मुल्क से भाग जाते हैं, 2 नंबरियां करते हैं, करप्शन करते हैं, कमीशन खाते हैं, चोरियां करवाते हैं, डकैतियां करवाते हैं, लोगों के हकूक पे डाका डालते हैं, पाकिस्तान के नाम पे कर्जा लेके पाकिस्तान को भिखारी बनाते हैं, कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। ये लोग, इनकी हकीकत पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है। तो अभी इसी तरह इनकी रुसवाई का जो वक्त है इंशाल्लाह वो और करीब आ रहा है और ये इसी तरह जगह जगह पर रुसवा होंगे, जगह जगह पर जलील होंगे, जगह जगह पर इनको ख्वारी का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। हमारे मुल्क के हालात को इन लोगों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है।